और इस वक्त घटनास्थल से सीधे अनिल यादव न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अब उसके आगे क्या हुआ सीधे अनिल यादव से जानते हैं। अनिल, इस वक्त आप स्पॉट में मौजूद हैं, घटनास्थल पर है जहां पर विकास का एनकाउंटर हुआ। जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, वहां मौजूद रहकर आप हमारे दर्शकों को बताइए ये एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी। बिल्कुल, देखिए कानपुर देहात से 7 बजे के आसपास विकास दुबे को लेकर एसटीएफ और पुलिस की टीम कानपुर शहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी ये हाईवे के किनारे गाड़ी पलट गई है। और गाड़ी पलटने के बाद उसने एक गली उसके बगल से जा रही थी, गली में भागने की कोशिश करी और भागते समय वो गली में ही पुलिस की पिस्टल उसने छीनी थी और भागने की कोशिश में वो मारा गया। तो तमाम आलाधिकारी भी मौके पे हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, एसएसपी आ गए हैं और कहा जा रहा है कि उसने जो पुलिस की पिस्टल ली थी उसके बाद फायर किया, क्रॉस फायर में मारा गया। तो आईजी अभी यहाँ पर देखिए आगे जा रहे हैं, छाता लेकर जा रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। और जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उसी रास्ते पर एनकाउंटर हुआ है, उस गली में ही वो भागा था जहां पर एनकाउंटर हुआ है और यहां पर तमाम आलाधिकारी आ गए हैं। देखिए बहुत से उसको हाई सिक्योरिटी में लाया जा रहा था, लेकिन कोई सिक्योरिटी काम नहीं आई और पुलिस का कहना है कि खराब मौसम की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जिसके बाद उसने भागने की कोशिश करी पिस्टल छीनकर, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं एसटीएफ के और फिर कमांडोज की कार्रवाई में मारा गया है। 2 से 3 उसे गोलियां लगी हैं, हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया का मोस्ट वांटेड था, पिछले 7-8 दिनों में 5 लाख से ज़्यादा का रिवार्ड था उसके ऊपर और कई स्टेट की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। बहुत से सवालों का जवाब उसे जाना था, लेकिन अब उसकी मौत के साथ ही तमाम सवालों पर भी पर्दा गिर गया। अब ये हमेशा के लिए राज दफन हो गया है कि कौन उसके हमदर्द थे, मददगार थे, जिसने उसे अपराध की बुलंदियों पर पहुंचाया। हम वो गाड़ी देख रहे हैं जिसका वाइपर चल रहा है अभी भी और इसी गाड़ी में विकास दुबे था। मैं चाहती हूँ वो गाड़ी दर्शकों को आप फिर से दिखाएं और उस गाड़ी के बारे में बताएं कि जब ये गाड़ी पलटी तो कितने लोग बैठे हुए थे विकास के साथ। बिल्कुल, इस गाड़ी में विकास के साथ ड्राइवर को भी अगर हम जोड़ लें तो 2 पुलिस के कर्मी भी थे, कुल मिलाकर 4 लोग थे बताया जा रहा है, ऐसा एडीजी जोन जय नारायण सिंह ने बताया है। और गाड़ी पलटी जिसके बाद उसने निकलकर भागने की कोशिश करी, लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि गाड़ी पलटी उधर से है जिधर ड्राइवर के अपोजिट के साइड जो हैंड होता है उस हैंड से पलटी है, तो कैसे वो निकला होगा पहले और तमाम गाड़ियाँ उसके पीछे थीं और कैसे वो इतनी दूर तक पहुँच पाया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल खबर यही है कि इसी एसयूवी में वो लाया जा रहा था उज्जैन से और कानपुर पहुँचने से पहले कानपुर की सीमा में दाखिल होने के साथ ही गाड़ी पलटी और वह एनकाउंटर में मारा गया। और देखिए अभी देख सकते हैं गाड़ी का वाइपर अभी भी वर्क कर रहा है, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये 7:30 से पौने 8 बजे की घटना है और अब फॉरेंसिक की टीम आएगी, तमाम साक्ष्य जुटाएगी और ये वीडियो सुफी खान से कहूँगा अगर वो दिखा पाएँ तो यहाँ से लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर है जहाँ वो भाग के गया था, एक पेड़ के नीचे गली में और उसी पेड़ के नीचे उसका एनकाउंटर हुआ। वहाँ पर अभी आईजी मोहित अग्रवाल हैं अपनी टीम के साथ, वो मौका मुआयना करने गए हैं, एडीजी पहले पहुंचे थे, एसएसपी पहले ही आ गए थे। हाँ। और अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि कैसे वारदात हुई है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है और तमाम तहकीकात जो है वो हो रही, तमाम तमाशबीन है, मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर। लेकिन खबर यही है कि इंडिया मोस्ट वांटेड विकास दुबे फिलहाल मारा गया पुलिस की कार्रवाई में। मौके पर मौजूद है, एडीजी पहुंचे, एसएसपी पहुंचे, क्या वहां पर मौजूद जो पुलिस के अधिकारी हैं क्या आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ इस घटना के बारे में बता पाएं? बिल्कुल, हमने उनसे बात भी करी थी, अभी लाइव हमने उनसे बात करी थी। उन्होंने बताया है कि अपने लिए वो उपलब्धि मान रहे हैं, हालांकि उपलब्धि उनके हवाले से भले ही होगी लेकिन ये शर्मिंदगी का सबब बन गया था यूपी पुलिस और खासकर कानपुर पुलिस के लिए। कितने बड़े स्तर पर उसके पुलिस के लोग भी उसके हमदर्द थे, उसके लिए काम करते थे, उसकी मुखबरी करते थे, उसे सूचनाएँ देते थे। और देखिए आईजी मोहित अग्रवाल आ रहे हैं, अभी लगभग 30 से 40 सेकंड में वो पहुँचने वाले हैं हमारे पास, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। वो घटनास्थल का मौका मुआयना करके आ रहे हैं। सुफी खान से कहूँगा जरा उनकी तस्वीरें भी दिखाएं कि मोहित अग्रवाल लौट रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ और गाड़ी को भी उन्होंने देखा है कैसे पड़ी है। वो आ रहे हैं, कुछ ही पलों में हमारे पास पहुंच रहे हैं। डेफिनेटली मैं अपने दर्शकों को जरूर उनके जवाब सुनवाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब कार्रवाई होगी और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस देख रही है। तो बस पहुंच ही रहे हैं, बस 10 सेकंड का आप वेट करें और हम सीधे आईजी मोहित अग्रवाल से जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो कुछ हमारे सवालों का जवाब भी देंगे। तो मोहित अग्रवाल फिर एक बार उसी एसयूवी के पास आ रहे हैं
जो SUV यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो एक बार हम जरूर उनके पास पहुँचेंगे और हालांकि हमें रोकने की कोशिश करेगी पुलिस, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। सर एक सवाल लाइव है सर, सर आप लाइव हैं सर? किसी सवाल का जवाब फिलहाल अभी नहीं दे रहे हैं और ADG जय नारायण से हमारी बात हुई थी और उन्हें कई सवालों के जवाब दिए थे, तो भी जवाब है भी नहीं, क्या देंगे जवाब। पुलिस ने अपनी खुद ही पिटाई थी, इतने बड़े अपराधी को शय देकर पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे उसमें बड़े स्तर पर, और अब पुलिस भले अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन जाहिर बात है क्लियर है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई उसे, उससे कई सवालों का जवाब नहीं ले पाई और उसका एनकाउंटर कर दिया। जी बिल्कुल, उसका एनकाउंटर कर दिया और मौके से तस्वीरें भी हमें अनिल यादव दिखा रहे हैं। इस वक्त IG मोहित अग्रवाल मौके पर मौजूद हैं, ADG मौजूद हैं और इसके अलावा SSP और तमाम जो पुलिस के आला अफसर हैं। और ये वही गाड़ी है जो आप देख रहे हैं जो पलटी है, इसी गाड़ी में विकास यादव था। बारिश देखिए कानपुर में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सुबह यही कहा गया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसी दौरान ये गाड़ी पलट गई और ये उस गाड़ी का शीशा जो जैसे ये गाड़ी पलटी शीशा क्रैक हो गया, ये आगे का और वाइपर अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। और अभी IG मोहित अग्रवाल ने जगह का मुआयना किया जहां पर सारी पिस्टल्स जो थी वो गिरी हुई थी। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ACP वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं। वेद भूषण जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। सर नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, आज ये बहुत सुखद न्यूज है पुलिस खाकी वालों के लिए, एक पाप का अंत हो गया है। आपको यदि इसको ट्रायल फेस और उसी तरीके से लगाते, 2001 में जिस तरह से इसने मंत्री की हत्या की थी, तमाम पुलिस वाले 25 पुलिस वाले थे उसमें गवाह और पब्लिक के भी विटनेस थे, सारे पुलिस वाले हॉस्टाइल हो गए थे। तो अच्छा हुआ इसका अंत हो गया। इसको कुछ नहीं इसने रिवील करना था, जो आपके चैनल पर तमाम चैनल पर बोल रहे हैं, इसने बहुत सारे राज इसके अंदर छिपे हुए थे। हाँ। ये इतना शातिर क्रिमिनल है, ये कुछ नहीं बताता। ये आपने देखा होगा हैदराबाद में जब वो रेप पीड़िता के साथ में 4 आदमियों को पुलिस वाले क्रिमिनल्स को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, उसमें भी उन्होंने भागने की कोशिश की थी। ठीक है, बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हैं, मीडिया लगा सकती है, दूसरी अपोजिशन पार्टी लगा सकती है, पर पुलिस का मानना यह है कि इसका अंत हुआ, बहुत अच्छा सुखद अंत हुआ और इस तरह के क्रिमिनल का इसी तरह अंत होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता अगर इसे पकड़ लिया जाता तो शायद बहुत बातें सामने निकल कर आती? कहां से संरक्षण उसको हासिल था, पुलिस का, या फिर पुलिस में ही उसके कितने सारे मुखबिर थे जिन्होंने 2 जुलाई को भी उसको सूचना दी थी, उसे किस तरह का राजनीतिक संरक्षण हासिल था, वो बातें निकल कर सामने आती, पता चलता, दुनिया के सामने तस्वीर आती। काफी हद तक तो आपने अपने मुंह से बोल दिया शायद निकल कर आता। इस आदमी के खिलाफ 150 मुकदमे हैं, 2 बार NSA जा चुका है, पुलिस की, अदालत की, नेताओं को, सबको जानता है। आप क्या सोचते हैं कोई गोलगप्पा था जो मुंह में जाते सारी बातें बता देता? इससे कुछ भी उगलवाना नामुमकिन था। जिस तरह से इसकी एक्टिविटीज रही हैं, इस हत्याकांड के बाद भी जिस तरह फरीदाबाद आया, जिस तरह उज्जैन पहुंचा, महाकाल मंदिर के अंदर, मैं कानपुर वाला विकास, ये जो आप सोच रहे हैं कि बहुत आसान नहीं था, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना हार्ड पटाटो टू बॉयल, ये आलू वो नहीं है जो बहुत जल्दी से उबल जाते हैं, सारी चीजें आपको बता देते। पर जिस तरह लेकिन इस घटना के बाद आप मानते हैं कि पुलिस का मनोबल काफी बढ़ेगा, चूंकि 2 जुलाई को जो घटना हुई थी उसने वाकई में एक बहुत बड़ा दर्द दिया था। आज का दिन वाकई में हम कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। देखिए, ये एक खाकी वर्दी का सवाल है। पुलिस खून सबका रंग लाल होता है, खाकी वर्दी पूरे हिंदुस्तान की है, ना केवल दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को आज इस दुर्दांत अपराधी के मारे जाने से एक शांति मिली है। इस तरह क्रिमिनल का अंत होना एक बहुत सुखद अंत है पुलिस के लिए, कानून के लिए। एक वर्ड होता है हिकमत अमली, टैक्टफुलनेस। कैसे आप उसको टैक्टफुलनेस तरीके से इस तरह के अपराधी को निपटा सकते हैं, कोर्ट से सजा दिला सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त सीधे मेरे सहयोगी अनिल यादव के पास चलते हैं जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ADG जय नारायण से बात की है। हमारे साथ ADG जोन है। सर, कितनी गोलियां लगी हैं विकास दुबे को? देखिए, वो जानकारी देते हैं। अभी वहाँ पर अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उन लोग से प्राप्त की जा रही हैं। अभी मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, जानकारी प्राप्त होकर के आपको अवगत कराऊंगा। कितने पुलिसकर्मी भी घायल हुए? 3-4 लोग जो है, 4 लोग की बात बताई जा रही है, घायल हुए हैं जाते हैं। और वहाँ पर अस्पताल में हमारे IG साहब पहुँचे हैं और उसके बाद जाते हैं उनसे अपना, वहाँ पर हम भी थोड़ी देर बाद पहुँच रहे हैं अपने जवानों का हालचाल लेने, और उसके बाद जाते हैं
डॉक्टरों ने बताया है कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनको चोटें आई हैं। सर गाड़ी कैसे अनियंत्रित होकर पलट गई कि खराब मौसम की वजह से स्लिप कर गई सर? खराब मौसम आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 घंटे से यहाँ लगातार बारिश है, हाईवे पर पानी भरा हुआ है और अपना जिसके कारण जाते हैं लगता है ये गाड़ी जो अपना दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ड्राइवर से अभी हम बातचीत करते हैं, इन परिस्थितियों में ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, हम आपको अवगत कराएंगे। सर एक चीज़ मुझे बता दिए, गाड़ी से क्या वो पिस्टल लेके पुलिसकर्मी की गाड़ी भागा है, फिर उसको कहते हैं क्रॉस फायरिंग कैसे हुई सर? जी जो विवेचक पचौड़ी थे उनकी पिस्टल वो छीन करके जो है भागा है जाते हैं, जिससे अपना जाते हैं पुलिस ने फिर जो हमारे कमांडो थे जवाबी फायरिंग जिसमें ये घायल हुआ, जिसको अस्पताल में उसको डेड डिक्लेयर किया गया। पुलिसकर्मी की गोली से मरा कि कमांडोज की गोली से मरे हैं सर? अब वो सब जानकारी देते हैं अभी की जा रही है, और अभी जैसे उन जो हमारे कमांडो के लोग हैं हम उनसे बातचीत कर आपको अवगत कराएंगे। ठीक है सर, कुछ सवाल जो आप लोग जानना चाह रहे होंगे, अब उन सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए। अब आप जानते हैं पिछले 24 घंटे से उज्जैन पुलिस के पास, एसटीएफ के पास वो रहा है और पुलिस ने ज़रूर पूछताछ की होगी, और जैसे ही एसटीएफ के अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे, उज्जैन की पुलिस करें, काफ़ी जो जानकारियाँ होंगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल ये उठ रहे हैं कि उसने सरेंडर किया, क्या मानते हैं आप लोगों का दबाव था, पुलिस का दबाव था जो उसने सरेंडर किया है? देखिए इतना ज़रूर आप मानते हैं कि एक सप्ताह पहले ही उसने अपने गांव में ये जो तांडव किया हुआ था, जिसमें हमारे शहीद हमारे कर्मचारी हुए थे, इसी का परिणाम रहा है कि पिछले 6 दिन में केवल कानपुर नगर पुलिस और एसटीएफ ही नहीं, आपने देखा होगा इटावा पुलिस, हमीरपुर पुलिस, सब में एक जज्बात था कि इस गैंग के सफाये में जाते हैं, और सभी ने इसमें सहयोग किया है, सभी बधाई की पात्र भी हैं, और शेष जो उनके लोग हैं जाते हैं उन पर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर बस एक आखिरी सवाल कि ये तो चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया है कि विभाग में ही इसके बहुत से हमदर्द थे, अब कैसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे ये नज़ीर है कि इस तरह के सांप को पाला जाएगा तो वो एक दिन हमें ही डस सकता है? देखिए जैसा हमने बताया है कि काफ़ी समय 24 आवर पूछताछ के लिए काफ़ी अपना जाते हैं मतलब है, पुलिस ने काफ़ी कुछ हमारे जो साथी लोग रहे हैं जानकारी की हैं, आप आश्वस्त रहिए, काफ़ी 68 की संख्या में मालूम है लाइन हाजिर किए गए हैं, 2 लोग जेल गए हुए हैं। हम किसी को इससे जुड़े हुए जो भी हमारे स्तर के लोग हैं हम सब पे कार्रवाई करेंगे। सर बस एक सवाल मैं आपको जाने देना, जो आप बिजी हैं, कांस्टेबल पर कार्रवाई हो रही है, सब इंस्पेक्टर पर हो रही है, अनंत देव जो कि सबसे बड़े लापरवाही के दोषी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्रय दिया था विनय तिवारी को, तमाम चिट्ठियों को उन्होंने निगलेक्ट किया, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? सर बड़ी मछली कब फंसेगी, छोटे शिकार ही जाल में आते हैं हमेशा। देखिए सब आप जानते हैं कि इसका मेरे से उच्च स्तर से इसकी जांच हो रही है, तो इस पर टिप्पणी किया जाना अनुकूल नहीं। मैंने आपके सब सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि इसका जांच बड़े स्तर से हो रही है, तो वहीं पर इसका जवाब उचित होगा। बिल्कुल, जब मैंने डीजी साहब से ये सवाल किया तो कर्मी खड़े हैं, कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं लेवल के हैं, इनके चेहरे पर एक खुशी आ गई, क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं कि हर बार कार्रवाई के नाम पर इनकी गर्दन पकड़ी जाती है, लेकिन अनंत देव तिवारी जैसे जो बड़े लोग हैं, जो यहाँ तत्कालीन एसएसपी थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो कि दोषी वो भी बराबर के रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकास के एनकाउंटर पर तंज कसा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपराधी का एनकाउंटर हो गया, अपराध का क्या? प्रियंका ने सवाल उठाया है, अपराधियों को संरक्षण देने वालों का क्या? विकास के एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है, निशाना साधा है। अपराधी का तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन अपराध का क्या होगा? देखिए ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उनको संरक्षण देने वालों का क्या? ये सवाल उठाया प्रियंका गांधी ने। अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए तंज कसा, कहीं ना कहीं जो अपराधी को संरक्षण दे रहे थे उनका क्या? अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपके पास आऊंगी कि पूरे घटना के बारे में आपने पुलिस के उच्च अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि क्या परिस्थितियां रही, क्या मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब विकास दुबे ने पिस्टल छीनी उसके बाद वो कितनी दूर गया था, और फिर जो पूरी परिस्थिति रही थी वो ऐसी कि पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण का मौका भी दिया। बिल्कुल, मैं अब थोड़ा तफसील से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वाइड एंगल लेते हैं। वीडियो सूफी खान है हमारे साथ, बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से। सूफी, पहले वो गाड़ी दिखाई है एसयूवी, देखिए अगर आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, ये एसयूवी है जो पलटी है। इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग सवार थे, 4 जवान सवार थे विकास दुबे के साथ। ये गाड़ी पलटी है, चारों जख्मी हुए हैं और विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी है। अपोजिट साइड की खिड़की से वो निकला होगा, क्योंकि जिस तरफ वो बैठा था उस तरफ के दरवाजे नीचे दबे हुए हैं, तो अपोजिट साइड की एक खिड़की खुली हुई है,
उस खिड़की से निकला होगा और कैसे निकला होगा। हालांकि ड्राइवर की ही सिर्फ खिड़की खुली हुई है और उसके बाद उसने पिस्टल भी छीनी, पुलिस का कहना है, और ड्राइवर के हाथ की खिड़की से वो निकल के भागा तो उसके साइड में ही एक कच्चा रास्ता जा रहा है, जिसे आप गांव में चक्रोड बोलते हैं। उस चक्रोड से होता हुआ वो उस जो आपको सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, उस पेड़ तक वहां पहुंचा और पिस्टल से उसने फायर किया, ऐसा पुलिस का कहना है। और फिर क्रॉस फायरिंग में कमांडोज की गोली से वो मारा गया। काफिले में कई गाड़ियां थी और सिर्फ एक गाड़ी पलटी है। अब तमाम आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमने इतने बड़े अपराधी को मार गिराया है। लेकिन ठीक है, पुलिस अपनी पीठ भले ठोके, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस ने उसे भले मार गिराया हो, लेकिन उसने सरेंडर किया था या उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था, यह भी क्लियर नहीं। लेकिन यूपी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही थी। और अब देखिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हुए हैं दल बल पुलिस के साथ, और एसएसपी साहब भी हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं या कामयाबी है कि अगर पकड़ते थोड़ा और फिर ज़्यादा बेहतर होता? आपके सवाल समझ में नहीं आया सर। ये कामयाबी आप मान रहे हैं कि एक जो बड़े रात से पर्दा उठना वो चक्र में सकले क्लोज हो गया, जो सवाल थे वो अनुत्तरित रह गए। अब मुझे लगता है ये बेहतर समझ आया होगा सर आपको। अभी भी समझ में नहीं आया आपका सवाल, क्योंकि आप कौन सी राज की बात कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर, राज यही था कि आपके जिले के बहुत से पुलिसकर्मी उसके हमदर्द थे, सैलरी सरकार से लेते थे, लेकिन काम उसके लेते थे, इसलिए आपने एसओ विनय तिवारी को और बीट इंचार्ज को भी अरेस्ट किया है। जवाब आप ही ने दे दिया। सर, आप बोल दीजिए, देश आपको भी सुनना चाहते हैं क्योंकि आपके जिले से इतनी बड़ी वारदात सामने आई है। हम तो अभी आए हैं, जांच कर रहे हैं इसकी। जो भी जांच के सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जो भी यहाँ पे जो घटना हुई है इसके संबंध में पूरा जांच होगी, और इसमें जो है हमारे घायल जवान हैं उनकी इलाज किया जा रहा है। और जो बंदा जो विकास दुबे है वो उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गया है। जो न्यायिक प्रक्रिया आगे जो लीगल प्रक्रिया वो होगा। बिल्कुल। तो आप एसएसपी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कैसे हमारे सवालों को लिया। ये कानपुर पुलिस है जिसके ऑफिस से सीईओ देवेंद्र मिश्रा के वो खत गायब हो जाते हैं, जो उन्होंने तत्कालीन कप्तान को लिखे थे, तत्कालीन एसएसपी को लिखे थे। और फिर पुलिस तेवरों से आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वारदात हुई, लेकिन पुलिस के तेवर कैसे हैं वो सर्वविदित है। ठीक है अनिल, हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं। अमित उसी अस्पताल में मौजूद है जहां पर विकास दुबे को ले जाया गया था। अमित बताइए, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? पोस्टमार्टम के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए ज्योति, जिस तरह हमने बताया था कि इनकाउंटर के बाद जब उसको गोली लगी थी विकास दुबे को, तो सबसे पहले इसी हैलट अस्पताल में लाए थे और यहाँ पर लगातार मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है। यहाँ पर अधिकारी लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले आईजी मोहित अग्रवाल यहाँ पर पहुँचे थे। हम अंदर गए, कुछ देर पहले हमने देखा कि डेड बॉडी को बाकायदा पैक कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक्चुअली में जो विकास दुबे है उसका कोविड टेस्ट किया गया है, यानी 1 से 1.5 घंटे तक जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक यहाँ पर आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर कोविड पॉजिटिव आता है विकास, तो यकीनन उसका कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर क्रिमिनेशन किया जाएगा, और नहीं तो उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि कोविड टेस्ट किया गया है विकास दुबे का, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आगे की कार्रवाई को नहीं बढ़ाया जाएगा, उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। यानी कि आपको बता दें कि कोरोना का टेस्ट जरूरी है, पहले उसकी जांच हो गई है, अब रिपोर्ट आना बाकी है। इस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी हुई है।